लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आहूम किंगडम असम हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आज हम आहूम किंगडम के नेक्स्ट रूलर्स और मुगल आहूम कन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे, जहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडीआरई मंडल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुक्लेंगमुंग 1539 to 1552. After the death of सुहुंगमुंग, his son सुक्लेंगमुंग became the आहूम king. मतलब सुहुंगमुंग के डेथ के बाद उसका बेटा सुक्लेंगमुंग किंग बना। ये हेरिडेटरी मोनार्की सिस्टम का एग्जाम्पल है, जहाँ पावर फादर से सन को ट्रांसफर होता है। ही मेड हिज कैपिटल एट गोरगांव, हेंस ही इज ऑल्सो नोन एज गोरगोया राजा। मतलब उसने कैपिटल गोरगांव में शिफ्ट की, इसी वजह से उसे गोरगोया राजा कहा जाता है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यूरिंग हिज रेन द नोगाहाली वॉज कंस्ट्रक्टेड एंड गोरगांव टैंक वॉज एक्सकेवेटेड। नोगाहाली एक रोड था जो ट्रांसपोर्ट और मिलिट्री मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट था। गोरगांव टैंक एक वाटर रिजर्वियर था जो वाटर स्टोरेज और एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट था। ये शो करता है कि आहूम किंगडम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था। ही वॉज फर्स्ट आहूम रूलर टू स्ट्राइक कॉइन्स। मतलब आहूम किंगडम में सबसे पहले कॉइन्स सुक्लेंगमुंग ने इंट्रोड्यूस किया। कॉइन्स इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का सिंबल होता है। ड्यूरिंग हिज रेन द आहूम कूच वार 1546 टुक प्लेस। मतलब आहूम और कूच किंगडम के बीच वार हुआ था। वार का मेन रीजन टेरिटरी और पॉलिटिकल कंट्रोल होता था। ही डाइड इन 1552। सुखाम्पा 1552 to 1603. सुक्लेंगमुंग was succeeded by his son सुखाम्पा। मतलब सुक्लेंगमुंग के बाद उसका बेटा सुखाम्पा किंग बना। ही वॉज ऑल्सो नोन एज खोरा रोजा और लेम रोजा। खोरा का मतलब होता है इंजोर्ड या लंगड़ा। ओइंग टू हिज हैविंग हार्ट ऑन हिज फुट वाइल हंटिंग एलिफेंट्स शॉर्टली आफ्टर हिज एक्सेशन। मतलब एलिफेंट हंटिंग के टाइम उसका फुट इंजोर्ड हो गया था, इसलिए उसे खोरा राजा कहा गया। आहूम सस्टेन डिफीट इन द हैंड्स ऑफ कोचेस इन द बैटल ऑफ डिखो एंड हंडिया इन 1562। मतलब आहूम किंगडम कोच किंगडम से वार में डिफीट हुआ। डिफीट होने का मतलब किंगडम टेम्पररली वीक हो गया। इन 1563 ट्रीटी ऑफ माजुली साइंड बिटवीन कोच एंड आहूम। ट्रीटी का मतलब एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू किंगडम्स। ट्रीटी वार के बाद पीस इस्टेब्लिश करने के लिए साइन होती है। ही डाइड इन 1603। सुसेंगफा ऑल्सो नोन एज प्रताप सिंह 1603 to 1641. Sukhampa's son Susengpha ascended the throne in 1603. Susengpha took the name प्रताप सिंह। मतलब उसने हिंदू नेम एडॉप्ट किया। He was also known as बुद्धि स्वर्ग नारायण। He created two posts of बोर फुकोन एंड बोर बोरुआ। ये इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थे। मोमाई तामुली वाज बोर बोरुआ। मोमाई तामुली इंट्रोड्यूस द पाइक सिस्टम। ये आहूम किंगडम का बैकबोन था। पाइक वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम पदातिका मीनिंग फुट सोल्जर। एवरी मेल बिटवीन 15 to 50 years was a pike, except nobles, priests और slaves. ग्रुप्स ऑफ पाइक्स को गोट कहा जाता था। पाइक्स को डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। ऑफिसर्स फुकॉन, राजखुआ, हजोरिका, सोइकिया और बोराइन को कंट्रोल करते थे। आसामीज वाज एडॉप्टेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब आसामीज को एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बनाया गया। ही डाइड इन 1641 आफ्टर ए लॉन्ग रेन ऑफ 38 years. Treaty of Asurorali. During his reign, conflict happened between Ahums and Mughals. मुगल्स आहूम को कंट्रोल करना चाहते थे।
पीस इस्टेब्लिश करने के लिए ट्रीटी ऑफ असुरर अली साइन हुई। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बोर नदी रिवर और असुरर अली बाउंड्री फिक्स की गई, मतलब आहूम और मुगल टेरिटरी के बीच बाउंड्री फिक्स हुई। सुराम्भा 1641 to 1644। After Pratap Singh, his eldest son Surambha became king. He was also known as भोगा राजा। भोगा राजा का मतलब वीक रूलर होता है। इसका मतलब सुराम्भा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था। वीक रूलर्स के टाइम किंगडम वल्नरेबल हो जाता था। सुतिनफा 1644 to 1648। आफ्टर सुराम्भा सुतिनफा बिकेम किंग, मतलब सुराम्भा के बाद सुतिनफा आहूम किंगडम का किंग बना। ही वॉज नोन एज नोरिया रोजा। नोरिया रोजा का मतलब होता है सिक किंग। उसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह सीवियर और क्रोनिक फिजिकल इलनेस से सफ़र करता था। स्पेसिफिकली उसका स्पाइन में कर्वेचर था, मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी में परमानेंट फिजिकल प्रॉब्लम थी। इस वजह से वो फिजिकली वीक था और प्रॉपरली रूल नहीं कर पाता था। ड्यू टू हिज पुअर हेल्थ ही वॉज ऑल्सो समटाइम्स रेफर टू एज केकुरा रोजा। केकुरा का मतलब होता है क्रेब। उसकी बॉडी पोस्चर कर्व थी, इसी वजह से उसे केकुरा राजा भी कहा गया। वीक लीडरशिप के रीज़न आहूम किंगडम पॉलिटिकली वीक हो गया। ये वीकनेस लेटर मुगल इन्वेशन का रीज़न बना। सुतामला। आफ्टर सुतिनफा सुतामला बिकेम किंग। ही एज्यूम्ड द हिंदू नेम जयध्वज सिंह। ड्यूरिंग मुगल इन्वेशन अंडर मीर जुमला ही एस्केप फ्रॉम गोरगांव, इसलिए उसे भोगोनिया राजा कहा जाता है। भोगोनिया का मतलब फ्यूजिटिव किंग होता है। ये आहूम किंगडम के लिए ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन थी। कोच किंग ने ग्वालपारा और कामरूप कैप्चर किया। जयध्वज सिंह ने आर्मी भेजकर टेरिटरी रिकैप्चर किया। मुगल इन्वेशन। औरंगजेब ने मीर जुमला को आसाम इन्वेड करने भेजा। मीर जुमला ने गोरगांव कैप्चर कर लिया। लेटर फेमिन और इलनेस के रीजन मुगल आर्मी वीक हो गई। सो ट्रीटी ऑफ गिलाजारी घाट वाज साइंड इन 1663। जयध्वज सिंह को मनी और डॉटर दोनों देनी पड़ी इस ट्रीटी में। ड्यूरिंग द ट्रीटी ऑफ गिलाजारी घाट, जयध्वज सिंह had to give his daughter रोमनी गाभरू टू द मुगल प्रिंस। गाभरू आहूम सोसाइटी में रॉयल प्रिंसेस को कहा जाता था। रोमनी गाभरू was the daughter of Ahom king Jayadhvaj Singha. Later, she was married to Mughal prince Azam Shah, who was the son of Aurangzeb. ये मैरिज पॉलिटिकल अलायंस का पार्ट था जो पीस इस्टेब्लिश करने के लिए किया गया था। स्टूडेंट्स, ये आहूम किंगडम के लिए ह्यूमिलेटिंग कंडीशन थी क्योंकि उन्हें पीस के लिए अपनी रॉयल प्रिंसेस देनी पड़ी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है हु वाज रोमनी गाभरू, तो आंसर क्या होगा? हु वाज रोमनी गाभरू? सी वाज डॉटर ऑफ आहूम किंग जयध्वज सिंह। ओके, अब हम आज के क्लास का क्विक रिवीजन क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस ऑल असम गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज गोरगोया राजा? Suklingmung was known as Gorgoya Raja because he made Gorgaon his capital. Next question, who introduced the pike system in Ahom kingdom? Answer होगा Momai Tamuli Borborua introduced the pike system or during the reign of Pratap Singh. Question number 3, who was known as Noria Roja and Kekura Roja? किसे बोला जाता था? सुतिनफा। और क्यों बोला जाता था? बिकॉज ऑफ हिज सीवियर फिजिकल इलनेस। हु वॉज नोन एज भगोनिया रोजा? भगोनिया रोजा किसे बोला जाता था? जयध्वज सिंह वॉज नोन एज भगोनिया रोजा। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर द ट्रीटी ऑफ गिलाजारी घाट साइंड? किस ईयर में साइन हुआ था? हम अभी भी इस पोस्टर में देख सकते हैं किस ईयर में हुआ था। ईयर 1663 ऑन 14 फरवरी। स्टूडेंट्स, अब आपके लिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
अगर आंसर पता हो तो वीडियो पॉज करके कमेंट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज गोरगोया राजा? हु वाज नोन एज गोरगोया राजा। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द पाइक सिस्टम इन आहूम किंगडम? हु इंट्रोड्यूस्ड द पाइक सिस्टम इन आहूम किंगडम? कमेंट योर आंसर बिलो। अगर आपको इनका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। अब क्लास एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप असम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल एडीआरई मेंटर बाय अनुज सर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। मैं एडीआरई, एचएस और डिग्री दोनों क्वालिफाइड हूँ वाइल बीइंग इन सर्विस, और मैंने सीटेट और एटेट मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाई किया है, और मुझे गवर्नमेंट टीचिंग का 8+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। डेली PYQ क्वेश्चंस के लिए मेरा फेसबुक पेज एडीआरई मेंटर बाय अनुज सर जरूर फॉलो करें, और क्लास नोट्स के लिए PDFs और एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। इस क्लास का PDF और अपकमिंग क्लासेस के नोट्स वहीं शेयर किए जाएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक फॉलो करें और टेलीग्राम ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।